दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। लालू यादव 5 बार का सजा याफ्ता चारा घोटाले का सरताज और जमीन के बदले नौकरी देने वाले घोटाले करने वाला लालू यादव जल्द जेल के सलाखों में फिर जाएंगे। बिहार सरकार ने तय किया है 950 करोड़ रुपए का जो चारा घोटाला है वो लालू एंड कंपनी से वसूला जाएगा। यही नहीं, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व अन्य संबंधित विभागों से बात की जा रही है। आपको ये भी बता दें, हाई कोर्ट ने कहा था बहुत पहले कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा अपराध है, इसमें इन लोगों से पैसा वसूला जाए, ये शासन प्रशासन सुनिश्चित करे। परंतु लालू चूंकि चीफ मिनिस्टर थे, लालू की पत्नी, उसके बाद लालू का लड़का उप मुख्यमंत्री बना, इन सब लोगों ने मिल करके जानबूझ करके मामले को दबा दिया। यही नहीं, इसमें लालू की बेटी का भी हाथ रहा। जब केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, तब भी उन्होंने काफ़ी कुछ मामले को बचाया। मीशा यादव ने लालू के ऊपर यही नहीं, तमाम घोटाले, अगर ये 950 करोड़ रुपए की वसूली हुई तो देश में एक अच्छा मैसेज जाएगा। उसकी वजह है कि देश में इस समय पीएम नरेंद्र मोदी हैं, वो कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और अगर आपने खाया तो एक एक पाई वसूल लूँगा। और नरेंद्र मोदी ने कहा था एक एक पाई वसूल लूँगा, उसका असर अब वो जादू नीतीश के सर पर चढ़ के बोल रहा है और ये पैसा वसूला जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं, यही नहीं, चाईबासा घोटाले पे चाईबासा के उपायुक्त अमित खरे साहब ने जब छापा मारा था, हम लोगों ने भी न्यूज़ बनाई थी। सुधांशु रंजन और अमित खरे उस समय उपायुक्त थे, सुधांशु रंजन पत्रकार थे, मैं भी गया था। उस समय मामले को लगातार प्रेस दे रहा था, परंतु लालू यादव दबा रहे थे और ये सच निकला। अमित खरे पर भी ये जाता उपायुक्त, जिन्होंने जगह जगह पशु विभाग में छापे मारे और उन्होंने इस घोटाले को पकड़ा। यही नहीं, तमाम अधिकारियों, तमाम मंत्रियों ने लालू की बताया कि मुख्य अभियुक्त इसमें लालू हैं। आपको ये भी बता दें, 950 करोड़ के घोटाले में, चारा घोटाले में 29 साल पहले 1996 के बीच में कोर्ट ने बाकायदे आदेश किया था कि खजाने से लूट हुई है, स्पष्ट कहा था खजाने से लूट हुई है और रिकवरी करने, वसूली करने का हर हाल में हो और जल्द से जल्द वसूली हो, राज्य सरकार के पैसे वापस हो और खजाने की लूट का एक एक पैसा वापस हो। गबन करने वाले नेताओं से की संपत्ति बेच करके खजाने में जमा किया जाए। अब यही चीज़ मौजूदा गवर्नमेंट ने, जदयू भाजपा की गवर्नमेंट ने तय कर ली है। बता रहे हैं कि इसमें नरेंद्र मोदी जी ने, स्पेशली भाजपा के उप मुख्यमंत्री, भाजपा के मंत्रियों ने ये लगातार लगे थे कि हर हाल में लालू से पैसा वसूला जाए। पैसा वसूलना इन नेताओं से बहुत टफ था, चूँकि लालू के पीछे बैकिंग है तमाम बड़े लोगों की, इंडी गठबंधन के, सोनिया जी की डायरेक्ट बैकिंग है, राहुल जी की बहुत बैकिंग है, तमाम लोगों की बैकिंग है, ममता की बैकिंग है, और यही नहीं, साउथ के ये भी लोग आगे चल के फंसेंगे। अगर ये पैसा वसूला गया, पूरे देश में मैसेज गया है, ममता बनर्जी भी काँप रही हैं, सोनिया जी भी काँप रही हैं, हकीकत में राहुल भी काँप रहे हैं, खड़गे भी काँप रहे हैं, उधर कर्नाटक के शिवकुमार, DK शिवकुमार काँप रहे हैं कि अगर उनसे वसूला गया, वो दिन नहीं जब बोफोर्स की दलाली में खाया गया पैसा भी वसूला जाएगा, एक एक पैसा भारत में लाया जाए, ये जनता की मांग है। और ममता बनर्जी के भी जो घोटाले हैं, उनके भी पैसा सब वसूल। यही नहीं, पूरे देश में ये भी मांग चल रही, अरविंद केजरीवाल से भी पैसा वसूला जाए और जनता को जमा। मोदी जब तक है तो ये हो करके रहेगा। आपको ये भी बतला दूँ कि 5 घोटाले में लालू यादव सजा याफ्ता हैं। चाईबासा के उपायुक्त ने जब पशुपालन विभाग में छापा मारा तो उसमें नकली पशुओं की एंट्री थी, जो गाड़ी नंबर थे वो पता चला स्कूटर के निकले
और इन्होंने बताया कि वाहन से हम चौपहिया वाहन से जानवर लेकर के आए, चारा घोटाला। और जो नंबर वो सब फर्जी निकले। आपको बताएं, नकली पशुओं, नकली एंट्री, नकली दस्तावेज, चारा आपूर्ति के बहाने खजाने से पैसे लिए गए लालू के इशारों में, लालू के नेतृत्व में। अभी तक 66 मामले दर्ज हैं, झारखंड में 53 और बाकी बिहार में 66 मामले। 5 में सजा याफ्ता हो गए हैं और 1 मामला अभी चल रहा। इन 66 मामलों में जेल जाएंगे, इनकी फाइलें खुलनी चाहिए ठीक से। आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि इनको 5 साल की इनको सज़ा हुई। और आपको बता रहे चाईबासा में 37 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, वहाँ भी 5 साल की सज़ा। देवधर में लालू यादव के नेतृत्व में लालू यादव ने 90 लाख रुपए का घोटाला हुआ और आपको बतलाना है 3-3.5 साल की सज़ा हुई। इन सब के अलावा फाइन 10 लाख रुपया हुआ। दुमका में 3 करोड़ रुपए का घपला हुआ और 14 साल की सज़ा हुई। फाइन 60 लाख हुआ, फाइन 60 लाख। आपको बता दें दुमका में 34 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, 3 करोड़ नहीं 34 करोड़ रुपए का हुआ। 14 साल की सज़ा हुई, 60 लाख का जुर्माना हुआ। डोरंडा में 39 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, 5 साल की सज़ा हुई, 60 लाख रुपया जुर्माना हुआ। आपको बतलाना है कि लालू ने इस पे बहुत बड़ा घोटाला किया। अब ये सारा पैसा हर हाल में जमा होना चाहिए। हम ये भी बता दें आपको, ये सियासी जिन्न निकला है बोतल से। और इसमें लालू, यही नहीं, लालू के और भी मुकदमे चल रहे हैं जिसमें ज़मीन उन्होंने लोगों के ले ली और नौकरियां दी। नौकरियां भी फर्जी हुई, तमाम लोगों को नौकरी दे दी। बाद में पता चला पेंट्री कार में जो ठेका होता था उसके अंडर में आदमी काम कर रहा था। यही नहीं, मैं आपको बताऊं, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पोतों को इन्होंने फर्जी रूप से किया और तमाम जगह इनके घोटाले रहे। इनके भी घोटाले रहे, इनके बेटा के रहे। पटना में कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इसके लिए कहा था सीबीआई और इनकम टैक्स अब इनके खजाने इनके खंगालेगी और वो दिन दूर नहीं जब ये जेल जाएंगे। आपको ये भी बता दें, इन सब के अलावा रांची में 1 करोड़ 84 लाख रुपए की इन्होंने घोटाला किया। अभी सुनवाई उसमें जारी है। लालू को 340 करोड़ रुपया तो प्राइमा फेसिया जमा करना है। हर हाल में गवर्नमेंट को चाहिए 340 करोड़ रुपया इनसे पहले ही ले लिया जाए और इनकी तमाम जगह हिंदुस्तान में तमाम स्थानों पे, दिल्ली, नोएडा, पटना, तमाम जगह, बंगाल, कलकत्ता, इन सब जगह इनकी प्रॉपर्टियां सीज हो। और मैं आपको बता रहा हूँ, यही नहीं, इनका एक विधायक मुकेश कुमार और लालू इस समय सबसे कह रहे हैं हमको भारत रत्न में हमारा नाम चलाओ। शुरू से इधर इनको बहुत ज़्यादा सपने आने लगे भारत रत्न। अब इनका ये मामला चुप हो गया, भारत रत्न की जगह राष्ट्रद्रोह में ये जेल जाएंगे, खजाने लूटने में जेल जाएंगे। अभी ये कलकत्ते गए थे परसों और इनकी पोती का जन्मदिन था, पोते का। आपको बता रहे हैं बंगाल में, वहाँ कलकत्ते में कहा गया कि माँ काली के दर्शन कराओ। उस बार भी तुम नहीं गए थे तो जेल चले गए थे चारा घोटाले में। वहाँ के लोगों ने समझाया कि चले जाओ। इन्होंने रोज़ा अफ्तार किया, खैर ठीक किया, जो भी किया, परंतु वहाँ के मंदिर नहीं गए। इनसे कहा गया विधिवत पूजन करा लीजिए, उस बार भी आपने नहीं कहा। लालू की लाइफ में 5 बार ये कांड ऐसा हुआ है। एक बार जब ये गए थे तो इनसे कहा गया था दर्शन कर लो, तो ये चीफ मिनिस्टर बन गए थे, ये चीफ मिनिस्टर बन गए थे। दोबारा आपको बताना है, इनसे कहा गया था कि दर्शन कर लो, तो इन्होंने दर्शन कर लिए थे, तो इनका जो नो कॉन्फिडेंस आया था उसमें जीत गए। तिवारा ये दर्शन करने नहीं गए तो जेल चले गए। चौवाड़ा में इनको फिर जेल हुई। अब ये मेडिकल आधार पे आए, ये इन केसों में भी इनको सज़ा मिलेगी। कुछ भी हो, लालू को जेल जाना चाहिए। इनकी टोटल प्रॉपर्टी जो है, आय से ज़्यादा संपत्ति, टोटल प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए, उसकी नीलामी होनी चाहिए। जनता को उसमें ये पैसा के अलावा ये भी पूछना चाहिए इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आए। यही नहीं, इनकी बेटी, इनके बेटे, इनके तमाम रिश्तेदार, पूरी एक काकस है, उनके यहाँ भी छापे, उनकी भी प्रॉपर्टी सील होनी चाहिए। इस घटना के बाद
आपको बताना है कांग्रेस में दहशत का माहौल है। वो दिन दूर नहीं, कल बहस हुई है पार्लियामेंट में, बोफोर्स का भी पैसा आएगा, नोट कर लीजिए बोफोर्स का पैसा। यही नहीं, मोइनेहान ने लिखा था कि इलेक्शन में पैसा लिया गया था, कांग्रेस की एक महिला नेता लिया था, वो भी पैसा आएगा देश में। तमाम ऐसे घोटाले हुए हैं, उनके पैसे आएंगे। केजरीवाल से भी अदा किया जाए, केजरीवाल से पैसा, चूँकि केजरीवाल को पेंशन मिलती, इनकी वाइफ को पेंशन मिलती, तमाम जगह इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सीज करके अगर ये ऐसा हो गया तो देश हमारी फिर सोने की चिड़िया होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।